ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अवैध मूल्य क्लब में। आज की मुरली विजया बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुरू करती हूँ। आज की मुरली का शीर्षक है सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। और मुरली की डेट है 2/6/77 2677। तो इस मुरली में बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम कौन हैं। हम पूर्वज हैं। स्थूल में भी पूर्वजों की कितनी मान होती है ना। हर प्रथा, रीति, रस्म, रिवाज सब उन्हीं से तो शुरू होती है। और ये हुए हद के पूर्वज, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प वृक्ष के अनेकानेक आत्माओं के पूर्वज हैं। अन्य धर्म वाले अपने धर्म पिता को कितना मानते हैं ना, लेकिन हम उनके भी पूर्वज ठहरे। उन आत्माओं के, उन धर्म आत्माओं के, धर्म पिताओं के, उनके भी हम पूर्वज ठहरे। तो हम ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हैं। बाबा कहते हैं कि हम ही आधार मूर्त हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस श्रेष्ठ स्वमान के साथ अपनी जिम्मेवारी को भी समझो, पहचानो, याद रखो। फिर आज आगे बाबा कहते हैं कि पूर्वज के साथ साथ पूर्वजों के स्थान का भी बहुत महत्व होता है। स्थूल में भी होता है। और हमारा स्थान कौन सा है? हम पूर्वजों का स्थान कौन सा है? भारत है ना। वो भारत जहाँ स्वयं भगवान ने अवतार लिया, वो भारत जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव, उनके चरण पड़े, वो भारत जहाँ हम पूर्वज आत्माएं रहती हैं। तो इसलिए हमेशा से भारत सभी को आकर्षित करते आया है। पुराने जमाने से अन्य देशों के लोगों की नजर भारत पर रही है। यहाँ ही पढ़ाई सीखने आते थे पहले, और कई विषयों के लिए भारत की तरफ उनका वह आते थे। लेकिन अब क्या करते हैं? अब योग सीखने आते हैं। तो उनके लिए आध्यात्मिकता इक्वल टू भारत। तो भारत के पुराने चित्र, भारत के पुराने आर्टिफैक्ट्स, ये सब खरीद कर ले जाते हैं। हमेशा हमें ऊंची नजर से देखा है उन्होंने। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ कोई ना कोई अट्रैक्शन, कोई ना कोई आकर्षण तो महसूस करते ही हैं। पर क्यों ये अट्रैक्शन है, ये ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। और बाबा कहते हैं कि हमारी दादियाँ विदेश जाती हैं, उनकी वाइब्रेशंस भी फॉरेनर्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। सोचती हैं कि ये ऐसे हैं तो अन्य आत्माएं भी इसी तरह होंगे, तो भारत आने की उनकी चाह रहती है, यहाँ आके देखें। तो और फिर आते हैं, ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान उठाते हैं। तो आज की मुरली जो है, बाबा ने बहुत बहुत सुंदर मुरली है और हमें बहुत ऊपर उठाया। बाबा ने उमंग उत्साह से भरा हुआ मुरली है। सुनते हैं। ओम शांति। सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता हैं। सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले सर्व के आधार मूर्त आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उनके विशेष दो रूपों से देख रहे हैं। वो दो रूप कौन से हैं जानते हो? वो दो रूप हैं, एक सर्व के पूर्वज और दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय। पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो है ही। ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्व धर्म स्थापक व सर्व धर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं,
बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना। मूल स्थान यानी तना। तो हम तना बने कैसे? बाबा ने ब्राह्मण बनाया, सत्यु की स्थापना की और हमें तना बना दिया, देवता बना दिया। तो मूल स्थान है ना। तो मूल तना जिस द्वारा ही सर्व धर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं। तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता हैं। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। बाबा कहते हैं तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता हैं। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। ये स्थूल की बात कहते हैं बाबा कि हर एक को अपने पूर्वज की रिगार्ड रहती है। हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। और तो सब आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। पूर्वज के स्वमान में स्थित रहते हो। बाबा कहते हैं पूर्वज का स्वमान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी स्वमान है। किसी भी धर्म वाले न जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं। और साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार सहज योग व किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को मानते हैं। भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ स्वमान का शास्त्र मानते हैं। गीता का कितना महत्व है आजकल। और सुना है कि जर्मनी में स्कूल में भी गीता की चैंटिंग होती है, बच्चों को सिखाते हैं। तो गीता का इतना महत्व है। तो हुई ना भारत की आकर्षण। साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को मानते हैं। अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। पूरी पहचान न होने का कारण, स्मृति न होने का कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने कारण इतने समीप नहीं आ पाते हैं। आना तो चाहते हैं पर आ नहीं पाते, लेकिन आकर्षित होते हैं। इन सब बातों का कारण उन सब के पूर्वज आप हो। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है। ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। एक बार और पढ़ती हूँ। ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है ना। या तो कैसे लौकिक में पूर्वजों की जगह जाते हैं, वहां कोई ना कोई सामान लेके आते हैं, कपड़ा लेके आते हैं, गाड़ी में बांधते हैं, धागा लेकर आते हैं, कलाई में बांधते हैं, या कोई मूर्ति वगैरह लेके आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि भारत, क्योंकि वो हमारा देश है, हम पूर्वजों का देश है, लोगों को अट्रैक्शन होती है और यहाँ के सामान, पुराने सामान ये सब लेकर के जाते हैं। ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा यह महामंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा वाचा और कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है, वह सर्व आत्माओं तक पहुंचता है
तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती है। इतना अटेंशन रहता है, क्या कहते हैं बाबा की, कि वो हम सोचते हैं वो फैलती है, औरों के पास जाती है, वाइब्रेशंस फैलता है। तो हमें कितनी अटेंशन रखनी चाहिए कि हम क्या सोचें। तो बाबा पूछते हैं कि क्या इतना अटेंशन रहता है? पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं। तो जो संकल्प, जो कर्म आप करेंगे, उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। जैसे आप सतो प्रधान हैं, गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व का सतो प्रधान है। तो बाबा क्या कहने हैं? बाबा हमें ब्राह्मण बनाते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती है, तो हमारे कारण विनाश भी होता है तो स्थापना भी होती है। तो हमसे समय और स्थिति दोनों बदलती हैं। सतयुग में हम तो वो सतो प्रधान बनते हैं, तो प्रकृति भी सतो प्रधान बनती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे आप सतो प्रधान हैं, गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व का सतो प्रधान है, तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ऐसे महान आत्माएं हो। कैसी बात कह दी बाबा ने कि हम सोचते हैं कि हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, अच्छा या बुरा। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि वो कर्म जो है, उसकी जो प्रारब्ध है वो हमारे तक सीमित नहीं है, वो फैलती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि जो कर्म तुम कर रहे हो उसकी प्रारब्ध में रहेगी, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ऐसे आत्माएं हो। ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा, साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी। 5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास रूप में बन जाएंगे और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प के लिए विदाई ले जाओ। मतलब आधा कल्प के लिए विदाई मतलब हम अपने संस्कारों पर, विकारों पर भी काम कर रहे हैं, और जब हम सतयुग में चले जाएंगे तो 2 युग, वो जो 5 विकार हैं वो नहीं आएंगे। तो हमारे ही ऑर्डर है ना कि चले जाओ, आना है तो द्वापर में आओ, अभी जाओ। तो आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प के लिए विदाई ले जाओ। प्रकृति सतो प्रधान सुखदाई बन जाएगी। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह न माने, यह हो नहीं सकता। क्या कहते हैं बाबा कि पूर्वज की पोजीशन में स्थित होकर अगर हम संकल्प व ऑर्डर करेंगे तो वह न माने, यह हो नहीं सकता। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में न आए व 5 विकार विदाई न ले, यह हो नहीं सकता। समझा? ऐसा श्रेष्ठ स्वमान बाप चारों ओर के महावीर बच्चों को दे रहे हैं। नंबरवार तो सब हैं। अच्छा, ऐसे
सर्व के आधार मूर्त, माया और प्रकृति के भी बंधनों से मुक्त, सदा अधिकारी, सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले, अपने हर संकल्प और कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के निमित्त समझने वाले, ऐसे मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं को भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विजया बहन जी। मुरली शॉर्ट थी और जल्दी पढ़नी है, तो अभी ब्रेकआउट रूम नहीं बनाएंगे। 1 मिनट साइलेंस रख के यहीं पे मुरली चिंतन करेंगे। जी। ओम शांति। सभी मुरली हाँ जी, चिंतन। आप कंडक्ट कीजिए। सभी एक एक करके मुरली चिंतन शुरू कर सकते हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। सुशीला बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह न माने, यह हो न सकता अर्थात प्रकृति परिवर्तन में न आए और 5 विकार विदाई न ले, यह हो न सकता। और आप चारों और के महावीर बच्चों को दे रहे नंबर वार तो सब ही है। ओम शांति। बोलिए साधना दीदी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि हम आत्माएं जो हैं, हम सब गायन और पूजन योग्य हैं। पूर्वज आत्माएं हम लोग सर्वधर्म की आत्माओं के पूर्वज भी हैं, धर्म स्थापकों के भी पूर्वज हैं, ब्राह्मण सो देवता। हम आदि सनातन धर्म की आत्माएं हैं। तो हम बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में हैं। मतलब बीज और बाप कहाँ पर है? परम धाम में। वहीं पर हम सबसे ऊपर बाप है, उसके बाद परम धाम में हम भी तने में बीज रूप में हम सब ब्राह्मण आत्माएं बैठे हुए हैं बीज रूप में। तो वहां से पूरे पेड़ की जो आत्माओं की भी हम लोग पालना कर रहे हैं। तो एक तो बाबा ने कहा कि बीज और बाप द्वारा आप डायरेक्ट तना के रूप में परम धाम में हैं, हम आत्माएं हैं ज्योति बिंदु सितारा। और फिर जो कल्प वृक्ष का चित्र है उसमें भी हमारा मूल स्थान जड़ों में है ना। तो जड़ों में जो मूल तना है, मूल स्थान हमारा मूल में है, मतलब जड़ों में है। वहां पर भी हम मूल आधार पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। तो वहां से भी पूरे पेड़ की शाखाओं को जो जा रहा है, बाबा ने कहा कि सारा कुछ हमारे से ही, जड़ों से ही पानी और भोजन जाता है ना पूरे पेड़ को। तो हमारे ऊपर ही सारा कुछ निर्भर है। तो इसीलिए हम आधार मूर्त और ऊर्ध्वाधर मूर्त और पूर्वज हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ समान में रहकर हमें कर्म करने हैं कि बीज रूप में भी, आत्मिक रूप में भी, परम धाम में भी हम ही हैं और यहाँ पर भी जड़ों में हम हैं। तो जैसा हम करेंगे वैसे सारे ही सब लोगों का भी वैसा ही कर्म और संकल्प बोल होगा। ओम शांति।
जी अरुणा दीदी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, जो संकल्प जो कर्म आप करेंगे उसको स्थूल सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझकर हुए संकल्प व कर्म करते हो तो आत्मा का अनुभव अनुभव ऐसा है कि जैसे सब्जियां साफ कर रही थी। सब्जियां तो शेपू की सब्जियां थी, वो साफ कर रही थी। तो सब्जी साफ करती भी लौकिक परिवार में पूर्वजों को फॉलो करते थे पहले। जैसे कि लौकिक धर्म है, मैं आत्मा का लौकिक धर्म ही है, शिवलिंग आत्मलिंग गले में डालते हैं। तो कर्म करते वक्त पूर्वज को फॉलो करते हैं। जैसे हम आत्मलिंग वाले खाना खाने वाले हैं, आप कीटक बाहर पड़ो। तो शेपू जैसे दिखने वाला ही कीटक बाहर आया, यह कीटक है क्या सब्जियां है, ये भी समझ में नहीं आए, ऐसे रंग चढ़ा था। तो हम आत्माएं ब्रह्मा बाप को फॉलो कर ये बाप के जैसे रंग दिखाना चाहिए। जैसे हम आत्माएं ये फॉलो, हमारे आत्मा का भी ये अनुभव है कि ये फॉलो भी कर रहे हैं। जैसा संकल्प श्रेष्ठ रखना चाहिए। जैसे बच्चे रो रहे हैं, जो चंचल है, जो तामसी वृत्ति में है, तो उनको भी ये वाइब्रेशन देना चाहिए कि नहीं, ये तो सतोगुणी है, सतोगुणी है। तो ये भी सब सब आत्माएं फॉलो कर रही है। और ऐसा ही कांड है कि कीटक जो एक ऐसा पक्षी है कि जिसमें आवाज सुनो तो सब आत्माएं ऐसे बोलते कि आज तो ये बातमी तो जरूर बातमी तो बुरी आने आने वाली है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पापा कहते हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए, संकल्प श्रेष्ठ है तो सब श्रेष्ठ अच्छा ही हो जाएगा। तो ये भी सब फॉलो कर रहे हैं। ओम शांति। बोलिए सोनू बहन जी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, हर कर्म का आधार कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होता है। दूसरी पॉइंट में पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं को साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित होता है। ओम शांति। बोलिए नमिता सच। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा, हम सब ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज आत्माएं हैं। तो जैसे कर्म, जैसे मर्यादा का आधार और रीति रस्म के आधार पर हम कर्म करते हैं, क्योंकि हम पूर्वज को अनुकरण करते हैं। तो हम बाप दादा को भी फॉलो कर आधार मूर्त और उधार मूर्त बनना है। तो इसके लिए सदा श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहना है। ओम शांति। बोलिए भारती सच्चा। अपने पूर्वजों का जो चित्र चरित्र देखने और सुनने की जो हमें मन की इच्छा रहती है, वो इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन हम अब पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हमें उनकी पहचान नहीं है। और पूरी पहचान न होने के कारण हम हमारे पास उनकी स्मृति न होने के कारण हमारी जो इच्छा है और वो नहीं होती है, और वो धर्म क्षेत्र भिन्न होने के कारण हम उनके समीप नहीं आ पाते। तो बाबा कहते हैं कि इन सब बातों का कारण है उनके पूर्वज आत्मा है। लेकिन लौकिक रीति में हम अपने पूर्वजों को हमें भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है, लेकिन फिर भी ऐसे ही जाने अनजाने में भारत की पुरानी वस्तुओं को, पुराने चित्रों को हम मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी ऐसे निमित्त बने हुए हैं। तो पूर्वज आत्माएं सदा यह महामंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा वाचा कर्मणा द्वारा कर्म को संकल्प चलता है, वो सर्व आत्माओं तक पहुंचाना है। ओम शांति। जी ओम शांति। रीमा दीदी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि हम आत्माएं ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं और पूर्वज ब्राह्मण सुदेवता हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे मूल तना होता है ना,
तो आप मूल तना हो वृक्ष में, तो अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहो, क्योंकि जो संकल्प जो कर्म हम करेंगे उसको सब स्थूल व सूक्ष्म रूप में फॉलो करेंगे। तो हमें बहुत विशेष अटेंशन देना है कि हम मनसा में भी जो संकल्प कर रहे हैं, हमारे संकल्प साधारण ना हो, व्यर्थ ना हो, व्यर्थ कर्म ना हो, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा द्वारा ही कर्म व संकल्प चलते हैं और सर्व आत्माओं तक पहुंचते हैं। वैसे ही वृत्ति से वातावरण बनेगा और उस वातावरण से ही प्रकृति में फैलेगा। तो बाबा ये भी कहते हैं कि जब हम संबंध संपर्क में भी आते हैं, चाहे परिवार में चाहे बाहर भी, तो हम हमेशा ये देखें कि अगर सामने वाला ही किसी वजह से कुछ कह रहा है तो हमें इसीलिए तो सहन करना है, क्योंकि अगर हम सहन नहीं करेंगे, बातों को समाएंगे नहीं, तो कैसे चेंज होगा सब कुछ। तो बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि हम ही आधार मूर्त हैं वृक्ष के, इस सृष्टि चक्र के वृक्ष के, तो हम ही परिवर्तन के निमित्त हैं। तो हमें अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना है। ओम शांति। जी आशा सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज के वर्तमान में बाबा ने कहा कि हम पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। जैसे हम सत्व प्रधान है, गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व का सत्व प्रधान है। और तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार हम पूर्वज के ऊपर है। तो हमें ऐसे नहीं समझना कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन हम पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। तो हमें इसे स्मृति में रहने से स्वतः अटेंशन रहेगा और अलबेलापन नहीं आएगा और साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म भी नहीं होगा। तो इस श्रेष्ठ पोजीशन में हमें रहना है और हमारे इस पोजीशन से माया हमें नमस्कार करेंगी। ओम शांति। जी सावित्री दीदी आप बोल सकती हैं, अपने माइक अनम्यूट हाँ, किया था। तो जहाँ दीदी ने बताया कि माया का जो इन्होंने क्वेश्चन अभी जो ये संकल्पों का बताया, तो हम इसी को आगे लेते हैं कि बाबा ने ये जो हमारी श्रेष्ठ पोजीशन का जो हमें बाबा ने बताया, टेंशन दिलाया है कि आप इस श्रेष्ठ पोजीशन में रह करके माया को नमस्कार करते हैं। तो जैसे हमारे 5 विकार और हमारे हम जो 5 तत्वों के आधार मूर्त जो बने हुए हैं, तो यहाँ पर बाबा ने बोला कि आप किस रूप में महादास तो नहीं बन जाते हैं। तो बाबा आगे इन 5 विकारों को ऑर्डर, जब हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर नहीं करना है, वहां पे हमें विदाई देनी है। विदाई के साथ साथ हमें प्रकृति को सत्व प्रदान और सुखदायी बनाना है। तो बाबा ने यहाँ पर इस पोजीशन के लिए हमें संकल्प और ऑर्डर करने के लिए कहा है, और साथ में यह भी बताया कि प्रकृति परिवर्तन में ना आए कि 5 विकार विदाई ले ले, ये हो नहीं सकता। तो बाबा ने यहाँ बोला कि यहाँ समझते हो तुम, तो यहाँ पर हमें श्रेष्ठ सम्मान में रह करके बाबा के महावीर बच्चे बन करके नंबर 1 में आना है। ओम शांति। जी तो सभी ने मुरली के पॉइंट शेयर किए। अच्छा बाबा ने हम सभी को पूर्वज आत्माओं का श्रेष्ठ ऊंचा सम्मान दिया और फिर बाबा ने कहा कि आपका जो हर संकल्प है जो मनसा वाचा कर्मणा द्वारा चलता है, कर्म होता है, संकल्प चलता है, वो सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। तो इतनी ऊंची जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी को समझते हुए क्या हम वो संकल्प और कर्म करते हैं? इवन स्थूल और सूक्ष्म में भी बाबा ने कहा है कि सभी आपको फॉलो कर रहे हैं। तो हम सभी को किस तरह से संकल्प करना चाहिए, कैसी हमारी स्थिति होनी चाहिए या कर्म होनी चाहिए, वो सभी शेयर कर सकते हैं। कि जैसी स्मृति होगी वैसी हमारी स्थिति होगी। तो किस तरह का हमारा संकल्प हो, हमारी स्मृति रहे, सभी इसको शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
हाँ, उर्मिला बहन जी आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि संकल्प बीज है। तो यदि संकल्प श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ संकल्प का तो मतलब सभी को मालूम है, शुद्ध संकल्प। और जब हमारा मन क्लीन एंड क्लियर रहता है, अशुद्धि कुछ भी नहीं है, तभी हमें सभी शुद्ध संकल्प भी आते हैं। तो शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प रहेंगे तो सफलता हमारी हमारी सफलता होती है। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर जो हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं वो हमारे जीवन का श्रृंगार है। तो बाबा ने हमें बताया कि कभी कोई मर्यादा का संकल्प से भी हम उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो मर्यादा क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। इसलिए हमें इसमें कभी बेप्रवाह नहीं बनना है। और जो मर्यादा की हम प्रवाह करते हैं तो बाबा भी उनकी प्रवाह करता है। इसलिए हमें श्रेष्ठ संकल्प करना है। ओम शांति। शांति। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम जब पूर्वज क्या होते हैं, जैसे पूर्वज बन के में बाबा ने हमें ये भी बोला, हमें हमेशा से कि नव निर्माण भी हमें ही करना है, सृष्टि का परिवर्तन हमें करना है। तो हमें हर संकल्प करते हुए ऐसा संकल्प करना है कि जिससे हर आत्मा का निर्माण हो कुछ ना कुछ, क्योंकि पूर्वज आत्माएं हम हैं। आधार, बाबा ने बोला आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तो हमारे संकल्पों के द्वारा इस सृष्टि का नव निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा बाबा तो आधार है ही सब चीज का, पर जैसे बाबा ने बोला है हमेशा कि ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ, तो हम भी बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाबा के सहयोगी हैं। तो जैसे भी कभी कोई भी कार्य व्यवहार में आते, कर्म में आते कुछ, क्योंकि हमारे सामने बहुत सब चीजें तो आती हैं, क्योंकि हर आत्मा तो अपने ही संस्कारों से बात कर रही है ना आके। पर हमें उसी समय दिव्य बुद्धि को यूज करके हमें हमेशा से अपने संकल्पों से उस आत्मा का भी निर्माण करना है। कोई हमारे सामने नेगेटिव भी बोल रहा है, तो अगर हम उसको पॉजिटिवली चेंज करके अपना रिस्पॉन्स करेंगे तो वो भी तो उस आत्मा की भी पालना हो रही है ना उस संकल्पों से। तो ऐसे आधार मूर्त समझ करके मनसा में अगर हम निर्माण करेंगे कि मुझे निर्माण करना है, तो इससे भी बहुत परिवर्तन आता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ईश्वरीय संस्कार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पूर्वज आत्मा आधार मुक्त उद्धार मुक्त आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए कंचन। ओम शांति दीदी। आज पूर्वज और पूजनीय का आधार एक संगम युग है। तो संगम युग पर हमें संस्कार लेकर जाते हैं ना, तो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो इस संगम युग पर ही हमारा संकल्प, जिस आत्मा द्वारा हम सर्व आत्माओं को शक्ति मिलती है, हमें परमात्मा बीज रूप है, बीज के साथ हमें तने में है। तो हमारा जे संकल्प अगाउ संगम युग पर जो हमें पुरुषार्थ किया है, वो इस तने से हमें शक्ति मिलती है सारा वृक्ष को। तो यहाँ का यहाँ का रीति रस्म है, वो वहां से चालू होता है। वो तने से पूर्वज है हम। तो रीति रस्म भी यहाँ संगम का है। तो हर धर्म की आत्मा हम तने से निकलती है। तो नीति नियम मर्यादा सब हम आधार मूर्त है। तो इस स्कूल में हम अभी है, हमें प्रयत्न करना है और संकल्प भी अच्छा रखना है। तो सारे वृक्ष को ये शक्ति भी मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए अशोक भाई जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि हम ब्राह्मण आत्माएं कल्प के तना में है। तना को भी प्राप्ति जड़ों से होती है। तो जड़ों में कौन सी आत्मा है, ये मेरा क्वेश्चन है। जी कोई शेयर करना चाहेगा?
हाँ जी, इसी मुरली में जो बाबा ने बताया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हैं, तो मम्मा का जो क्या संकल्प हो, जैसे ब्रह्मा बाबा का बताया कि सृष्टि संकल्प द्वारा रची, तो मम्मा भी जब एक बार संकल्प करते थे तो उसको किसी भी हालत में दृढ़ता से पूर्ण करते थे, और गुण के कारण ही मम्मा आगे बढ़ते थे। तो यहाँ पर हमें भी यही करना है कि अमृत पेले से हम सारे दिन के लिए ऐसा पुरुषार्थ करें, कोई भी एक संकल्प अगर करें तो उसे दृढ़ता से अगर हम पालन करेंगे तो बाबा की जो हमें जिम्मेवारी दी है पूर्वज आत्माओं के लिए, वो हमारी अवश्य पूरी होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ, जी बाबा ने कहा है कि हम जो पूर्वज आत्माएं हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, तो हमें पूर्वज आत्मा हम जो तने में बाबा के साथ तने में बैठ के हम तपस्या कर रहे हैं, तो हमें सर्व आत्माओं के संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्प चलाने हैं, और पूर्वज आत्माओं के कर्म की प्रारब्ध हमें स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के प्रति सृष्टि चक्र के साथ हमें संबंधित है। तो ऐसे हम महान आत्माएं, बाबा ने कहा है कि हम विशेष और महान आत्माएं हैं, तो ऐसे हमें स्मृति रहना चाहिए, और सदा ही हमें स्वतः पर अटेंशन रखना है, तो हमें अल्पलापन नहीं आना चाहिए, और सदा श्रेष्ठ पोजीशन में रहेंगे तो हम माया को नमस्कार करेंगे, और 5 विकारों और 5 तत्वों के आगे हमारे जो प्रकृति है हमारी दासी बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो जड़ों की बात पूछी गई कि जड़ों में कौन है, तो संगम युग पर जैसे हम कल्प वृक्ष का चित्र देखते हैं, उसमें बीचों बीच मम्मा बाबा बैठे हैं और चारों तरफ दादियां और पुराने भाई लोग बैठे हुए हैं। तो इसी समय संगम युग पर हम लोग आत्माएं मम्मा बाबा के साथ हम लोग भी जड़ में हैं, लेकिन जब हम सत्युग में जाएंगे तो हम तने में देवी देवता बन जाएंगे, तब हमारी पोजीशन तने में होती है। तो इसी समय हम जड़ भी है, जड़ों का भी काम कर रहे हैं, इस समय हम देवी देवता बनने का तने का भी काम कर रहे हैं, और इसी समय हम बाबा जैसे कि हमको संगम युग पे परिचय दिया कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है, तो हाईएस्ट पोजीशन हमारी परम धाम में है। बीज रूप स्थिति, बीज जैसे आज के इसमें भी कहा ना, हम लोग बीज बाप के द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। तो बीज रूप स्थिति में जो बाप की स्थिति है, जैसे अभी दीदी ने बात पूछी थी कि हमको क्या संकल्प करने चाहिए, तो जो बाप के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव, जो बाप का कर्तव्य वो मेरा कर्तव्य, जो बाप के बोल वो मेरे। तो इस वक्त हमको बिल्कुल शिव बाबा के साथ परम धाम में जो बाबा की, क्योंकि मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम की स्थिति का अभी हमें पता चला है, संगम पर ही हम उस में स्थिति में स्थित रहकर अपना सारा कुछ ले सकते हैं। तो वो हमको हाईएस्ट पोजीशन में रह के जो हम संकल्प करेंगे वही जड़ का भी काम करेंगी, और वही संकल्प, वही महामंत्र बाबा बोलते हैं ना, मन मना भव सदा मेरे, वो महामंत्र में स्थित रहना ही वो हमारे संकल्प भी हमारे श्रेष्ठ हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे हम लौकिक में रीति रस्म को फॉलो करते हैं, इससे हम ब्रह्मा बाबा और मामा का और हमारा पूर्वज दादियों का गुण को फॉलो करेंगे तो हमारा संकल्प भी श्रेष्ठ बनते हैं। उसके ऊपर सदा हम अटेंशन रखना है और सदा उन्हों को ही सदा स्मृति में रखकर कर्म करना है। तो क्योंकि हम हमारा स्मृति में सदा रहना है कि वह है हमारा पूर्वज, तो धीरे धीरे हमारा श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनते रहेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। जैसे हम जो कर्म और शुद्ध संकल्प करते हैं, तो हम आत्माओं द्वारा ही सब आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति मिलती है, ऑटोमेटिकली मिलती है।
तो इससे भी जब वायुमंडल परिवर्तन होता है तो इससे भी बड़ा मतलब ठीक होता है, शुद्ध होता है। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। हमारी शुभ संकल्प होना चाहिए, शुभ कामना शुभ भावना रखना है और सर्व के कल्याण का संकल्प रखना है और हमारी स्थिति हमारी अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लीन एंड क्लियर होना है, रखनी है और एक बाबा को अपना आधार बनाना है। ओम शांति। जी बोलिए जादव भाई जी। ओम शांति। हमारे जो भी कर्म है वो अच्छे होना चाहिए, जो भी संकल्प चलती है अच्छे होना चाहिए, क्योंकि हम पूर्वज आत्मा है, हमको सब फॉलो करने वाले और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, मतलब हमारे जो भी कर्म है वो एग्जाम्पल रूप मतलब उदाहरण स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। तो हर कर्म करते हुए बाबा की याद में, जैसा बाबा कोई भी कर्म करते तो ये बाबा ने किया है क्या, ऐसा समझ सोच करके हमने आगे चलना है और अपना कर्म भी अच्छा हो जाएगा और हम पूर्वज आए करके हमारे को सब आत्माएं फॉलो करेंगी। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए रीमा दीदी, आप लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे कि स्थूल रूप में भी वृक्ष का बीज होता है ना, तो बीज जमीन के अंदर होता है, फिर उसके बाद धीरे 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 उसमें तना निकलती, पतले 2 पत्ते निकलते हैं, तो वो ऊपर दिखने लगते हैं। फिर जो नीचे जड़ें हैं जो धरती के नीचे रहती हैं, तो हम सब जो ब्राह्मण आत्मा इस समय तपस्या कर रहे हैं, तो बीज शिव बाबा है और जो जड़ें हैं वो हम सब गुप्त हैं, क्योंकि बाहर वाले भी देखते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। तो अंदर ही अंदर जो सृष्टि का चक्र का ये जो कल्प वृक्ष हो रहा है, तो धीरे धीरे जड़ें गुप्त हैं, वो अगर धरती के ऊपर आती हैं वृक्ष की जड़ें भी तो काट दी जाती हैं, तो गुप्त नीचे रहती हैं। और वृक्ष जो जैसे जैसे बड़ा होता है तो बनता है, फिर तने से और शाखाएं निकलती हैं। तो अगर नीचे जड़ें नहीं होंगी तो वृक्ष तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, तो वृक्ष गिर जाएगा। तो बेस उसका जो आधार मूर्त है, तो बाबा यही कह रहे हैं कि अभी तो हम सब आधार मूर्त, क्योंकि भी इस समय जो संगम युग पर ये समय है कि शुरुआत का सृष्टि चक्र के, तो आगे सतयुग होगा तो वो शुरुआत तनाव हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप आधार मूर्त आत्माएं हो। तो हम जो नीचे से नीचे से जैसे वृक्ष में होता है ना, जड़ें पानी मिट्टी से लेती हैं, हवा पानी वो सब, तो इसी तरह वृक्ष ऊपर उगता है। तो बाबा यही कहते हैं कि तुम सब गुप्त रीति से तपस्या करो, तो ये सृष्टि चक्र का और कल्प वृक्ष की आगे बनता है। तो ये एक संकल्प उठा था, तो वो बताया। ओम शांति। ओम शांति। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको क्लियर हुआ होगा कि जड़ें कौन है और तना कौन है। तो अभी धन्यवाद समय दीदी। भी जी अभी समय भी हुआ है, तो अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी उसका रिप्लाई करें। उसके बाद विजया बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क। ओम शांति। तो आज का होमवर्क, आज बाबा ने हमें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है और हमें इतना ऊंचा भी उठाया है, तो आज सारा दिन हम अपने कर्म बोल संकल्प बोल और कर्म को चेक करते रहेंगे, चेक और चेंज करते रहेंगे कि क्या मेरे संकल्प इतने श्रेष्ठ हैं जितने एक पूर्वज के होने चाहिए, क्योंकि हमको बाबा ने आधार मूर्त बनाया है, उद्धार मूर्त बनाया है। तो आज सारे दिन में संकल्प बोल और संकल्प मेन है और साथ ही बोल और कर्म भी ऐसे श्रेष्ठ हों जो कि एक पूर्वज के हों। तो ये हमारी होमवर्क रहेगी आज की। सारे दिन में हर एक घंटे में हम चेक कर सकते हैं, चेक और चेंज कर सकते हैं। तो योग की तरफ चलते हैं। जी ओम शांति। भक्ति सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा ऐसी चमक रही हूँ जैसे सूर्य विश्व गगन पर
अपना प्रकाश फैला रहा है। मैं हूँ कौन? सृष्टि की सर्व आत्माओं की पूर्वज हूँ मैं। कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान ब्राह्मण, मैं ही कल्प वृक्ष की तना हूँ, देवी देवता हूँ। प्रकृति जीत, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाली ब्राह्मण सो देवता। जब मैं बाबा की बनी तो बाबा ने मेरे सिर पर एक सुंदर सा ताज रख दिया, जिम्मेवारी का ताज। क्यों रखा बाबा ने? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हम में इस जिम्मेवारी को निभाने की ताकत है। तो बाबा के इस विश्वास पर खरी उतरने वाली मैं आत्मा अपनी जिम्मेवारी को समझ अपने हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म को जन्म देती हूँ। मुझ पूर्वज पर शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें बरस रही हैं और सारी सृष्टि की आत्माओं पर फैल रही हैं। बस इस सुंदर दृश्य को देखते हुए स्थित हो जाएं। मैं ही हूँ वो आत्मा जिस पर स्वयं भगवान को निश्चय है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विजय बहन जी और सबको थैंक्स। हैव ए गुड डे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति ओम जी। शांति। ओम थैंक यू। शांति। शांति। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पूर्वज शांति, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग।